तो गाइस सुप्रीम कोर्ट एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहाँ पर मुइन ब्लड सेक्ट में आ गया था, जहाँ पर उसने एक आइसलैंड ब्लड सेक्ट के मास्टर से मांगा था ताकि वो कुछ समय के लिए वहाँ पर प्रैक्टिस कर सके, और वो भी मान गए थे। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक बहुत बड़ी शिप को देखते हैं जहाँ पर जू फैमिली का फ्लैग लहरा रहा होता है। तभी हम ब्लड सेक्ट के मास्टर को देखते हैं जो ये देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं जू फैमिली इस बार सबसे बड़े 3 कंटिनेंट के साथ हम पर हमला करने के लिए आया है। जिस पर वहाँ पर उसका बेटा भी कहने लगता है जू फैमिली तियालों कॉन्टिनेंट और बाकी 2 जो कि हमारे टॉप 3 आइसलैंड में है वो सभी हमसे लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। जिसके बाद हम जू फैमिली की उस पर्सन को देखते हैं जो सोचने लगता है कि मोइन इतने समय से कहाँ पर हुआ, कहीं कोई पे क्योंकि खतरा तो नहीं है। जिस पर वो खुद ही को कहने लगता है कि नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, और आगे बढ़ जाता है। तभी वहाँ पर हम उन दोनों भाइयों को देखते हैं जो कि जू फैमिली से आया होता है, जिसमें से जू पेंग कहने लगता है क्या तुम्हें पता नहीं है हम जू फैमिली से है, तुम्हें तो हमारे सामने आते ही सरेंडर कर देना चाहिए। अगर तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहते मेरे सामने यानी कि जू फैमिली के सामने यहाँ पर सरेंडर कर दो। जिसके बाद ब्लड सेक्ट के मास्टर भी कहने लगते हैं जू फेंग एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति, तुम मुझे तो जानते ही होगे। तभी वहाँ पर जू पेंग ब्लड लॉर्ड को वहीं पर रुकते हुए कहने लगता है तुम्हें लगता क्या है कि तुम हो कौन? एक कीड़े मकोड़े के बराबर तुम हमारे सामने हो। तुम कुछ कीड़े मकोड़ों को मारकर तुम्हें लगता है तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो और हम जैसे शक्तिशाली लोगों के सामने खड़े हो सकते हो, तो तुम्हारी गलतफहमी है। जिस पर उसका ब्रदर कहने लगता है अरे चुप करो, ऐसा नहीं बोलते इन कीड़ों मकोड़ों को, वैसे भी इनकी औकात हमारे सामने कुछ नहीं है। इन्हें लगता है कि छोटे से कंटिनेंट में ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तभी हम जू फैमिली के उस पर्सन को देखते हैं जो कहने लगता है कुछ टिड्डे बिना अपनी ताकत को जाने बहुत ज़्यादा उछलने लगते हैं और उन्हें लगता है कि ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है। जिसे देखने के बाद वो पर्सन भी गुस्से से कहता है तुम लगता कौन है, तुम हो कौन? जिस पर वो कहने लगता है क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? जिस पर वो कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कोई भी हो। तभी वो सडनली उसको पहचान लेते हैं और कहने लगते हैं जू या हुई, लेकिन जू या तो कब का मर चुका है, तुम आखिर में हो कौन? और वैसे भी जू याहुई के मरने के बाद मैं जू फैमिली का यंग लीडर बन चुका हूँ, तो यहाँ पर तुम जू याहुई बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। जिसको सुनने के बाद जू याहुई को गुस्सा तो आता है, लेकिन अपना टोकन दिखाते हुए कहता है लो अब क्या तुम्हें मुझ पर यकीन हो गया? जिस पर उन दोनों को शौक लगता है, लेकिन फिर वो अपने सर हिलाते हैं और कहने लगते हैं अच्छा तो तुम अपना फेक टोकन दिखाकर हमें परेशान करना चाहते हो, लेकिन ये जान लो तुम सभी फेक हो और असली टोकन हमारे पास है। और अपना टोकन दिखाते और कहते हैं लगता है तुम बहुत बड़ा गलती करना चाहते हो। पहले तो तुमने हमारे क्लैन के एक लीडर को अगवा किया, फिर उसका नकली पर्सन को बनाकर हमारे सामने ही रखा है, अब तो तुम यहाँ पर मर कर रहोगे। जिसके बाद जू याहुई को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद वो दोनों पर्सन कहने लगते हैं जल्दी इन पर हमला करो, इन्होंने पहले तो हमारे यंग लीडर बनने की एक्टिंग की और अब इनका ये करने का दुस्साहस हो गया, अब इनकी सज़ा सिर्फ मौत है। जिसके बाद वहाँ पर सभी कार्ड रेडी होने लगते हैं। जिसके बाद वहाँ पर एक आवाज़ आती है अरे तुम लोगों ने इतना अच्छा एंटरटेनमेंट मेरे बगैर कैसे शुरू कर दिया? और वहाँ पर सभी के सामने मुयून अपीयर होता है। तभी ब्लड लॉर्ड मुइन को देखते हुए कहने लगते तुम कहाँ पर थे? जिस पर मुइन कहने लगता है नहीं कहीं पे नहीं, मैं बस यहीं पे था, थोड़ी सी परेशानी में फंस गया था। जिस पर वो कहने लगता है लेकिन तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों दिखाई दे रहा है? जिस पर मोइन कहता है अरे कोई बात नहीं, सिर्फ छोटी सी एक परेशानी थी। जिसके बाद वहाँ पर मोइन का डिसाइपल उसके लिए बैठने के लिए चेयर और एक टेबल में चाय ले आता है। जिसके बाद वहाँ पर हम पीछे से किन महंगे को आते हुए देखते हैं जो कि वहाँ पर मोइन का कंधा दबाने लगती है और मोइन भी कहने लगता है अरे मैं काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे आराम करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, लेकिन अब मैं यहाँ पर बैठ कर चाय पीते हुए इस पूरे शो का एंजॉयमेंट लूँगा। तभी हम उन दोनों पर्सन को देखते हैं जो मोइन को देखकर गुस्सा करते हुए कहने लगते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हेक्सिन माउंटेन के डिसाइपल्स को मारने के बाद यहाँ पर हमारे सामने अपना चेहरा दिखाने की? और अब ऐसा लगता है कि 3000 स्मॉल बर्ड में तुम यहाँ पर रहना नहीं चाहते, और वहाँ पर मुयुन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद हम जू याहुई को देखते हैं जो आगे जाकर उस पर्सन को आसानी से रोककर पीछे ढकेल देता है और कहने लगता है तुम उस समय भी मेरी बराबरी नहीं कर पाते थे, जो कि 10 को पहले की बात है, और अब भी नहीं कर पाओगे। जिसको सुनने के बाद जू पेंग भी नीचे आता है और अपनी एक टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। जिस पर जू याहुई कहता है ये टेक्निक तुम्हें मेरी ही सिखाई हुई है और तुम मेरी टेक्निक से मुझ पर ही हमला करना चाहते हो, तुम्हारी हिम्मत काफ़ी बढ़ गई है। जिसके बाद वहाँ पर उन दोनों की फाइट से बहुत बड़ी शॉक वेव बनने लगती है, लेकिन मोइन का डिसेबल उस शॉक वेव को मोइन तक पहुँचने भी नहीं देता। जहाँ पर हम उन दोनों की फाइट को देखते हैं जो कि बहुत तगड़ी चल रही होती, जिस पर जू पेंग जू फाई से कहता है तुम अभी भी उतनी ही ज़्यादा जिद्दी हो जितने की उस समय। जिसके बाद वो कहता है कि लेकिन अब तुम मेरी बराबरी नहीं कर पाओगे, और अपनी एक टेक्निक को एक्टिवेट करता है। जिसको देखने के बाद एक बार तो जी भाई भी हैरान होता है और कहता है फादर ने तुम्हें ये टेक्निक सिखाई, और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। गाइज आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए, और आपको डब चाहिए, सब चाहिए या तो एक्सप्लेनेशन ही चाहिए, कमेंट करिए।